बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स किया था वो इस टेबल को कवर किया था। जिसने वो लेक्चर नहीं लिया पहले वो ये लेकर आए और इसको समझे। जैसे ही इसको समझ लिया ये पढ़ना आसान हो जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम बुक से रीडिंग कर रहे हैं। हम सॉरी फॉर दैट। तो हम स्टार्ट करें जहाँ से हमने छोड़ा था अपनी बुक रीडिंग करना। सेल वॉल से पढ़ना है, सेल वॉल पढ़ेंगे, उसके बाद रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कुछ बातें अंदर लिखी हुई हैं, वहीं जो टेबल में नहीं लिखी हुई थी ना वो यहाँ लिखी हुई हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यूएचएस के एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। पेरिप्लाज्मिक स्पेस के बारे में बताया हुआ है। पहले उन्होंने कहा ग्राम नेगेटिव, आपको अगर याद हो तो मैं बताती चलूँ कि ग्राम पॉजिटिव में क्या था और ग्राम नेगेटिव में। जब भी आप सेल वॉल का डिस्कस करेंगे ना तो आप बताएंगे ग्राम नेगेटिव में क्या होता है। हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन भी इसी में है, आउटर मेम्ब्रेन इसमें है, और हमारे पास लिपोपोलीसेकेराइड भी इसी में है, और हमारे पास जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो थिन है बहुत। ठीक है, और आप पेरिप्लाज्मिक स्पेस के बारे में बताएंगे। फिर पेरिप्लाज्मिक स्पेस के बाद हमने क्या कहा था, पेरिप्लाज्मिक स्पेस में क्या होते हैं, बीटा लैक्टम्स होते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल के बारे में बताएंगे। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में क्या बताएंगे, जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसमें क्या होता है, टेकोइक एसिड होता है। तो हम ये अब टेकोइक एसिड को देखेंगे और लिपोपोलीसेकेराइड और पेप्टाइडोग्लाइकन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले सेल वॉल का यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो सेल वॉल है इन ग्राम पॉजिटिव जो है और ग्राम नेगेटिव उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1 पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो ग्राम नेगेटिव होती हैं उनमें क्या होता है, एंडोटॉक्सिन। और ऑलरेडी मैं बता के चुकी हूँ आप लोगों को, एक हम पढ़ेंगे एक्सोटॉक्सिन, एक हम पढ़ेंगे एंडोटॉक्सिन पैथोजेनेसिस वाले चैप्टर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। और पास्ट पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो ग्राम नेगेटिव होता है उसमें एक्सोटॉक्सिन है या एंडोटॉक्सिन है। तो आप याद रखोगे ग्राम नेगेटिव में होता है लिपोपोलीसेकेराइड। तो लिपोपोलीसेकेराइड क्या है, एंडोटॉक्सिन है। एंडो इसको क्यों कह रहे हैं, बेसिकली ये मैंने आपको दिखाया था जब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। तो मैंने कहा था जो ग्राम नेगेटिव है ना उसके अंदर जो है ना, उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है, सेल वॉल के अंदर क्या है, लिपोपोलीसेकेराइड है। लिपोपोलीसेकेराइड क्या है, अंदर है ना, तो इसलिए हम इसको एंडोटॉक्सिन कह रहे हैं। और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एक्सोटॉक्सिन क्या है और एंडोटॉक्सिन क्या है। मतलब बेसिकली लिपोपोलीसेकेराइड एंडोटॉक्सिन है या एक्सोटॉक्सिन है। इसको याद ऐसे रखोगे क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर है, सेल वॉल के अंदर है लिपोपोलीसेकेराइड, दैट्स व्हाई इट इज अ एंडोटॉक्सिन। उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ जाती है कि भाई ये पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। ऑलरेडी हमें पता है कि पेप्टाइडोग्लाइकन जो बैक्टीरिया की है वो पॉलीसेकेराइड की बनी हुई है, फंजाई की काइटिन की बनी हुई है, उसके अलावा पैरासाइट की फ्लेक्सिबल होती है और वायरस की होती नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने पोरिन प्रोटीन्स, ये न्यू बात है। वेट अजान हो जाए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद मैं आपको ये बता रही थी कि जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव होती है उसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। जब ये फिगर आएगी तो कुछ आएगा, लाइक मतलब इसमें क्या हो रहा है कि मैंने आपको दिखाई थी आउटर मेम्ब्रेन किस में है, हमारे पास ये आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास ग्राम नेगेटिव में है, और ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन में यहाँ पोरिन्स होते हैं। पोरिन्स कहते हैं सुराख, जिससे चीज़ें एक्सचेंज और हो जाती हैं। अब इसमें सुराख हैं तो इसके अंदर क्या चीज़ एंटर हो सकती है, जो हम ड्रग्स देखते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, पेनिसिलिन, वेनकोमाइसिन, सिफोलास्पोरिन्स, ये सारी ना इस पोरिन्स के थ्रू ना अंदर आ जाती हैं। जब अंदर आएंगी तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, बीटा लैक्टम्स, वो उसको तोड़ देंगे। इसलिए हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव मोर हार्मफुल है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। ये बेसिक्स हैं बैक्टीरियोलॉजी को पढ़ने की, बेसिक्स हैं, इसलिए मैं आपको इन बातों पर बहुत जोर दे रही हूँ कि बेसिक्स आएंगी तो आगे क्लिनिकल केमिस्ट्री आएगी, उसमें आसान हो जाएगा पढ़ना। अच्छा, अब क्या है ग्राम नेगेटिव में, अब आप याद रखो ग्राम नेगेटिव में ही आउटर मेम्ब्रेन है, ग्राम नेगेटिव में लिपोपोलीसेकेराइड है जिसको हम एंडोटॉक्सिन कहते हैं, ग्राम नेगेटिव में पेरिप्लाज्मिक स्पेस है जिसमें एंजाइम्स है, आउटर मेम्ब्रेन में क्या है, पोरिन्स है। 4 बातें हो गई ग्राम नेगेटिव की। ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ हमने टेकोइक एसिड पढ़ा है कि उसमें टेकोइक एसिड होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, और हमने बस ये डिफरेंस देखा था कि पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव में थिक है और उसमें थिन है। ठीक है, हो गया। उसके बाद ये वही बात लिखी हुई है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स सच एज पेनिसिलिन जो है ना एंटर हो सकती है पोरिन से, जो कि ग्राम नेगेटिव में है।
अब ये सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि पोरेंस किस में है, आउटर मेम्ब्रेन किस में है, एंड सो ऑन। टेबल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है, अब बस रिवाइज करना है ये सब कुछ। उसके बाद सेल वॉल मैंने आपको ऑलरेडी ये वाली टेबल पढ़ा के आई हूँ कि कौन जो हमारे ये 6 बैक्टीरिया हैं जिसकी सेल वॉल डिफरेंट है, पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी हुई, इसलिए हम इसकी ग्राम स्ट्रेनिंग नहीं करते। और अब हम माइकोबैक्टीरिया का आपको पता होगा जो कि टीबी कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस, और मैंने ऑलरेडी इसको MY से याद कराया था कि इसका माइकोलिक एसिड होता है, और अरबी से याद कराया था अरेबिनोग्लाइकन होता है इसमें। और हम इसकी स्ट्रेनिंग करते हैं एसिड फास्ट स्ट्रेनिंग, जिसको हम ZN स्ट्रेन भी कहते हैं, इसको ZN स्ट्रेन करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में, पूरे पैराग्राफ में उन्होंने बताया हुआ कि जो माइकोबैक्टीरिया ना वाहिद इसकी सेल वॉल लिपिड की बनी हुई होती है, इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई नहीं है, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई नहीं है, इसलिए हम इसको एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, रुक जाओ जरा सब्र कर लो। अब बेसिकली हमारे पास ना टीबी का बैक्टीरिया आया हुआ है लैब में। आपको ना मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगी जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें लैब में क्या करते हैं, और ना मैं आपको वहाँ पर इसका बताऊंगी कि कल्चर पे इसकी ग्रोथ पता है कैसे आती है, रफ टफ और बफ, रफ टफ और बफ नज़र आती है, बहुत ही यूनिक होती है, ठीक है, रफ टफ और बफ, ठीक है। और इसका कल्चर एगर भी डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। ये बात अभी आपको समझ नहीं आएगी, पता नहीं क्या बकवास करिए, आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे ना क्लिनिकल और जब डिटेल पढ़ेंगे तब आपको अच्छा होगा कि ये बंदी आपको शुरू से ही हर बात ना बताती आ रही है ताकि आपको MCQs आसान हो जाए। MCQ सॉल्व करना आपके लिए तब आसान होंगे जब आप हर चीज़ साथ साथ लेकर चलेंगे। माइक्रो का ना यही चीज़ है, आप ना हर चीज़ को कंपेयर कर करके पढ़ो, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो बात बताने वाली लगी थी वो भूल गई है। अच्छा, इसको हम जो हमारे पास टीबी का बैक्टीरिया है, लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, MTB है, तो हम इसको वो कह रहे हैं कि कौन सा स्ट्रेन करते हैं भाई, हम इसको ZN स्ट्रेन करते हैं, हमें पता है। ZN स्ट्रेन को हम एसिड फास्ट स्ट्रेन भी कहते हैं, एसिड फास्ट स्ट्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? और इसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को, मतलब बैक्टीरिया को, एसिड फास्ट बेसिलस भी कहते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि इसमें क्या होती है, हमने पढ़ा है लिपिड होती है इसकी सेल वॉल में, पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती, ठीक है। इसमें क्या होगी, लिपिड होगी, लिपिड इतनी ज़्यादा होती है कि ग्राम स्ट्रेनिंग नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कार्बोल फिक्सिन डालते हैं, इसमें क्या स्ट्रेन डालते हैं, कार्बोल फिक्सिन डालते हैं। ये हमने ना हिस्टोपैथोलॉजी लैब में परफॉर्म करते हैं। अच्छा, कार्बोल फिक्सिन डालते हैं जो कि ना इसको जाके स्ट्रेन करता है। ये इतना ऐसा बैक्टीरिया है, अगर हम इस पे एसिड डाल देना तो ये कलर तब भी नहीं उतरता इसके ऊपर से, इस वजह से हम इसको एसिड फास्ट बेसिलस कहते हैं। ये MCQs भी बन सकते हैं। मतलब हम जब स्ट्रेन कर लेते हैं ना, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हम एसिड डाल रहे हैं, एसिड क्या होता है, इतना तेज़ होता है कि वो कलर निकाल लेता है किसी भी बैक्टीरिया से, लेकिन इससे नहीं निकाल सकता क्योंकि इसमें लिपिड बहुत ज़्यादा है, इसमें माइकोलिक एसिड है, अरबानियोग्लाइकन है। तो ये रीज़न है, पूरे पैराग्राफ में ही बकवास लिखी हुई है, ठीक है। और मैंने ये लिखा हुआ है पास पेपर का MCQs है, ये रेजिस्ट करता है एसिड से, तो इस वजह से हम इसको एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी कह रहे हैं। देखो, एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी लिखा हुआ है। उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन, अच्छा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस आया हुआ है, और दैट इज़ नॉट इनफ। आपने ये MCQs के तौर पे भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है, मतलब ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है। और ये जो एग्जांपल्स होंगी ना ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की, हम क्लिनिकल केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे आपको सब कुछ लिखना आ जाएगा। अब बस एक बार इसको रीड कर लो कि पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव में मोटी होती है, इसमें थिन होती है। टेकोइक एसिड टिका के ग्राम पॉजिटिव में होता है, ग्राम नेगेटिव में नहीं होता। ग्राम नेगेटिव में लिपोपॉलीसेकेराइड होता है जो कि एंडोटॉक्सिन है। देखो, हर जगह लिपोपॉलीसेकेराइड के साथ एंडोटॉक्सिन लिखा हुआ है जो कि ग्राम नेगेटिव में होता है। उसके अलावा आप ऐड करना चाहो तो आप इसमें ये ऐसा कह सकते हो, इसमें आउटर मेम्ब्रेन किस में होती है, आप बताओ आउटर मेम्ब्रेन किस में होती है। फिर आप बताओ इसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस किस में होती है। फिर आप बताओ कि पोरेंस किस में होते हैं। उसके बाद आप बताओ बीटा लैक्टम्स किस में होते हैं। फिर आप बताओ, ये सारे ग्राम नेगेटिव में होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको मज़े की चीज़ बताती हूँ कि मैंने अपने चैप्टर के एंड में पास पेपर्स लगाए हुए हैं। पहले ये सुन लो ज़रा, एक मिनट जूम आउट करूँ मैं कैमरे को। अच्छा, हो क्या रहा है बेसिकली,
अच्छा, पास पेपर लगाए हुए हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ लिपोपोलीसेकेराइड भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया भी आया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का ना डिफरेंस भी आया हुआ है। तो आपने ये डायग्राम भी बनानी है और आपने क्या करना है बेसिकली, आपने डिफरेंस भी लिखना है। उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर आया हुआ है जो अभी मैं आपको समझाने लगी हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑलरेडी भी मैंने पास पेपर आपको दिखाए हुए थे, लेकिन मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैं आपको पास पेपर्स के मुताबिक कितना लेकर चल रही हूँ, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ जो कि बच्चे इग्नोर कर जाते हैं और फिर एंड में उनको मसला होता है, फिर वो अलग से पास पेपर्स उठा के बैठे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। तो बेहतर नहीं है अभी अभी साथ साथ पास पेपर को लेकर चलें, MCQs को लेकर चलें, सब कुछ कवर हो जाएगा, समझ भी आ जाएगी। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि हमने पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर देखना है, फिर हम लिपोपोलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर देखेंगे। बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपने याद करनी है, बनानी। और बनाना कौन सिखाएगा? ऑब्वियसली मैं बनाऊंगी, मैं ही बनाना सिखाऊंगी, और कौन सिखाएगा। अच्छा, अब हमने बेसिकली हो क्या रहा है, सॉरी फॉर दैट, कैमरा ही हिल गया है, इतना ज़ोर से मैंने वो किया है, मतलब इतना ज़ोर से किया है कि कैमरा ही हिल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब सबसे पहले क्या हो रहा है, पेप्टाइडोग्लाइकन का PG हम जिसको कह रहे हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर देखना है। अब पहले नाम से ही जाहिर है पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। इसमें क्या होगा, पेप्टाइड चेन होगी, पेप्टाइड क्या होते हैं, प्रोटीन्स में होते हैं ना, और ग्लाइकन चेन होगी। सबसे पहले ना मैं इसमें आपको ग्लाइकन चेन बनाना सिखा रही हूँ, यार बच्चे भूल जाते हैं। आपने नागिन ड्रामा देखा है, वो जो इंडिया का आ रहा है 7वां सीज़न अब आएगा, मैं उसका वेट कर रही हूँ, मैं बहुत देखती हूँ नागिन ड्रामा, इसलिए ना मैं हर चीज़ में नागिन ड्रामा लेकर चलती हूँ, मजाक कर रही हूँ, जस्ट किडिंग ब्रो। अच्छा, आपने 4 क्या बनाने हैं, ऐसे अपने जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं होता वैसे बनाना है। तो हम पहले ग्लाइकन चेन बनाएंगे। इसमें क्या है, पहले ग्लाइकन चेन है, ठीक है, ग्लाइकन चेन है। और इस ग्लाइकन चेन में नाम पता क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, नाम नागिन, नाग, मैं नागिन हूँ, ऐसे आता नहीं है लाइक अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, नाम, पहले नाम लिखोगे, फिर नाग, फिर नाम और नाग, मतलब ऐसा नाग है पेप्टाइडोग्लाइकन, जस्ट किडिंग ब्रो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग। उसके बाद क्या है, पेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड्स, 4 पेप्टाइड्स हैं। क्या हैं? टेट्रापेप्टाइड्स, नाम से ही याद है, याद कर लो, टेट्रापेप्टाइड्स हैं, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ से एक गेम वैसे समझो, इतना क्यूट स्ट्रक्चर है ना इसका बहुत। फिर ना ब्रिज है, ब्रिज है, ये भी पेप्टाइड्स की बनी हुई है, इंटर ब्रिज। फिर 4 पेप्टाइड्स और आ गए हैं, 4 पेप्टाइड्स, टेट्रापेप्टाइड्स दोबारा आ गए हैं, और ये क्या है, ब्रिज है हमारे पास जो दोनों को कनेक्ट करिए। उसके बाद दोबारा से हमारे पास ग्लाइकन चेन है, मतलब पहले ऊपर भी ग्लाइकन चेन, नीचे भी ग्लाइकन चेन, उसके दरमियान टेट्रापेप्टाइड्स हैं और इंटर ब्रिज। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ दोबारा नाम और नाग आ जाएगा। अल्लाह तौबा, ला 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 ला, ये है नाग, ये है नाम, ये है नाग, ये है नाम, ये है नाग, और यहाँ पर नाम आएगा, मतलब जिसके साथ टेट्रापेप्टाइड अटैच है ना वो नाग है, बस इतना सा याद रखो। अब अगर कोई आपसे कहे पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, क्या आपको याद रहेगा? मैं हूँ नागिन, 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 डसने वाली, मजाक करिए यार, जस्ट किडिंग, सिर्फ याद कराने के लिए। अगर जिस बच्चे को मेरी वजह से कुछ याद हो गया, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर मी, वेरी, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि मैं सक्सेस हो गई हूँ, क्योंकि सक्सेस का मतलब यही है कि किसी का काम हो, और अगर कोई दूसरों के लिए काम करता है तो अल्लाह उसको भी कामयाबी देते हैं। खैर, अपनी लॉजिक छोड़ने के बाद, अच्छा अब एक और चीज़, आपने ना पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर ना यहाँ बहुत ही लंबा लिखा हुआ है, तो आप ना जब आपको पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर आएगा ना, तो आपने क्या लिखना है, यहाँ से ज़रा कॉपी कर लेना, ठीक है। उसके बाद मतलब इसमें क्या लिखा है, पेप्टाइडोग्लाइकन इज कम्पोज्ड ऑफ ग्लाइकन चेन। ग्लाइकन चेन में कौन सा, नाम और नाग, जिसको हम नाम और नाग से कैसे याद करना है, एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन और एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन और एक मिनट, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है, म्यूरामिक एसिड है,
वेट, मेरी मम्मा बुला रही है, 1 मिनट। अब मैं यहाँ थी नाम और नाक पे। इसका नाम याद रखना है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। म्यूरामिक एसिड से ही याद रखना पेप्टाइडोग्लाइकन के 2 और नाम है। पेप्टाइडोग्लाइकन के एक है म्यूरामिक एसिड और एक है म्यूरामिक ग्लाइकन, म्यूरोग्लाइकन ग्लाइकन। ठीक है, इतना मज़े की चीज़ है ये। देखो यहाँ लिखा हुआ है सैनोनिम ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स आर म्यूरिन एंड म्यूकोपेप्टाइड। उसके बाद एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के बारे में लिखा हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, वेट अ मिनट मैं इसको नीचे करूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, सिंगल कोवलेंटली लिंक्ड मैक्रोमॉलिक्यूल है। ये बड़ा मॉलिक्यूल है पेप्टाइडोग्लाइकन, ये बात लिखी हुई है। उसके बाद ये थोड़ा बहुत फजूल है, इतना आता नहीं है खास। उसके अलावा थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है कि पेप्टाइडोग्लाइकन पे ना, अगर आपने एक हमेशा बात याद रखना, अगर आपने किसी बैक्टीरिया को ख़त्म करना है ना अपनी बॉडी में, अगर कोई बैक्टीरिया आया हुआ है तो हमने ऐसी ड्रग्स बनाई होती हैं जो जाके उसकी पेप्टाइडोग्लाइकन को ख़त्म करती है। अगर सेल वॉल गई, बैक्टीरिया ख़त्म। सेल वॉल जिसमें नहीं है, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली सिर्फ एक है जो एक्सेप्शन मैंने बताई थी माइकोप्लाज्मा की, जिसमें सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, उसके बाद ये कुछ ड्रग्स का बात बताई है। और ग्राम स्ट्रेनिंग ऑलरेडी मैंने समझाई हुई है, और ग्राम स्ट्रेनिंग की एक वीडियो भी है जो आप इस लेक्चर से पहले ले लो या बाद में ले लो, एज़ यू विश। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट उर्दू में मैंने बात लिखी है, मैंने कही है ज़रा दिखा दूँ। जो वेट अ मिनट, जो अंदर जाए उसको एंडोटॉक्सिन नहीं कहेंगे। मतलब जो एंडोटॉक्सिन हमारे पास, मैंने कहा था एंडोटॉक्सिन होता है और एक्सोटॉक्सिन होता है। ये इस चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, बट मैं कह रही हूँ कि अभी ही थोड़ा बहुत हर चीज़ रिवाइज़ करते जाएँ, ताकि जब पूरी माइक्रो ख़त्म हो जाए तो आपको हर चीज़ याद हो जाए। मतलब याद भी करते जाएं हम साथ साथ। सिर्फ लेक्चर लेने का मसला ही मतलब ये नहीं है कि आपको समझ आ जाए, याद भी करना है। एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन किस में है? लिपिड की सेल वॉल में है। सेल वॉल में क्या था? लिपोपोलिसैकेराइड, जिसको हम एंडोटॉक्सिन। लेकिन एक्सोटॉक्सिन क्या है? बैक्टीरिया क्या होता है, बीमारी कैसे कॉज करता है? बैक्टीरिया अपने अंदर से कुछ जहरीले जहर निकालता है, एक्सोटॉक्सिन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बीमारी फैल रही होती है और इन्फेक्शन हो रहा होता है हमें, एंड सो ऑन। उसके बाद थोड़ा सा लाइसोजाइम के बारे में बताया है कि वो कुछ बैक्टीरिया को किल कर देता है जो हमारी बॉडी में होते हैं ना। अब उसके अलावा क्या बताया हुआ है? लिपोपोलीसेकेराइड के बारे में बताया हुआ है, जो कि एंडोटॉक्सिन है, ऑलरेडी बता कर चुकी हूँ। एंडोटॉक्सिन है और ये सेल ग्राम नेगेटिव में लिपोपोलीसेकेराइड होगी। बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, लिपोपोलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर बताएं। तो स्ट्रक्चर याद कराना मेरा काम है। तो फिर हम अब देखते हैं कि लिपोपोलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर क्या है। पहले तो इसकी डायग्राम समझ लो तो पैराग्राफ समझ आ जाएगा। मैं अभी डायग्राम बनाती हूँ। डायग्राम को रेस करने से पहले ना आपको पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर याद हो चुका होगा, जो पेप्टाइड्स और ग्लाइकन पे होता है। ये ग्लाइकन चेन है, ये ग्लाइकन चेन है, और ये टेट्रापेप्टाइड है, और ये इसके दरमियान ब्रिज है, और ये टेट्रापेप्टाइड है। बस ये अगर याद है, उसके बाद हम लिपोपोलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर पे आते हैं कि लिपोपोलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब नाम से ही जाहिर है, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन का पेप्टाइड्स और ग्लाइकन है ना, तो इसमें क्या है? लिपोपोलीसेकेराइड, लिपोपोलीसेकेराइड। ठीक है, अब ये किसका बना हुआ है? पोलीसेकेराइड का और लिपिड का। लिपिड इसमें कौन सा है? लिपिड ए है, ये हमेशा याद रखना। बेसिकली जो लिपिड ए की वजह से ही ये एंडोटॉक्सिन कहला रहा है। अब लिपोपोलीसेकेराइड में क्या है कि लिपिड ए है। लिपिड ए की वजह से ही लिपोपोलीसेकेराइड क्या है? टॉक्सिन के तौर पे एक्ट कर रहा है, मतलब बीमारी कॉज कर रहा है। लिपिड ए इतना खतरनाक है। अच्छा, इसमें एक लिपिड ए है और क्या है? पोलीसेकेराइड है। अब इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है। सबसे पहले क्या आएगा? पोलीसेकेराइड आएगा। ठीक है, पोलीसेकेराइड है। बल्कि ये ना, रुक जाओ, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा ऊंचा बना लूँ ताकि पूरे बोर्ड पे आए तो सही। वेट अ मिनट, लिपोपोलीसेकेराइड नाम सुन लिया आप लोगों ने, इसको चलते हैं आगे लेकर। अच्छा, अब क्या बनाना है? हमने पहले पोलीसेकेराइड बनाना है, फिर आ जाती है कोर, डंडा, ऐसा समझो डंडा बन रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डाइसेकेराइड वाले यूं स्ट्रक्चर। अब लिपिड बनाना है। लिपिड में क्या है? यहाँ पर एक फॉस्फेट है, पी, ऐसे समझो ये गाड़ी है,
ये पीछे भी, और वो जो बड़ी बारबी कार्टून्स को ही देखते हैं, उनमें जब बड़ी कार होती है, बहुत बड़ी होती है, लाइक जो दुबई में भी हैं, तो आगे भी पिप करते हैं, पीछे भी पिप करते हैं। उसके ऊपर क्या एक स्टैंड लगा हुआ होता है कि हम अमीर लोगों की गाड़ी है। उसके बाद नीचे क्या होगा, ऐसे वो बनेंगे फैटी एसिड्स, हम ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, अब आपने याद कैसे करना है कि ये गाड़ी है जिसकी पीपी आगे स्टैंड लगा हुआ है और ये नीचे ना वो करंट छोड़ गया, ऐसे समझ लो, जस्ट फॉर नमोनिक कर लो। अच्छा, अब ये है क्या, ये पेप्टाइडोग्लाइकन है, पेप्टाइडोग्लाइकन है, और नीचे क्या होगा, ये सारा हमारे पास ये कोर है, कोर भी पेप्टाइडोग्लाइकन की ही बनी हुई है, और ये क्या है हमारे पास, लिपिड ए है। मैंने हमेशा याद रखना इसमें लिपिड ए होता है। लिपिड ए में क्या है, मैं आपको बताती हूँ, ये फैटी एसिड, और ये क्या है, डाइसेक्राइड डाइफॉस्फेट, डाइसेक्राइड कहेंगे इसको। अब हम बुक से आ जाते हैं, यार जूम आउट करें कैमरा। मैंने क्या कहा था, पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड को ये सोमैटिक ओ एंटीजन भी कह रहे हैं। उसके बाद कोर है, उसके बाद लिपिड ए है। लिपिड ए में क्या है, डाइसेक्राइड डाइफॉस्फेट और फैटी एसिड है। और आप अपना शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के काबिल हो जाएंगे, और जब मैं बुक से पढ़ाऊंगी तो ऑलरेडी आपको आना चाहिए बच्चों। अच्छा, अब हो क्या रहा है बेटा जी, कहाँ गया मेरा, हाँ, अब लिपोपॉलीसेक्राइड इज कंपोज्ड ऑफ 3 यूनिट्स, एक लिपिड ए पर है, लिपिड ए में ऑलरेडी, और कोर है, कोर क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन का, और एक पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड में 25 रिपीटिंग यूनिट्स है। और ये फिर एक MCQs लिखा हुआ है फजूल सा, वो देख लो कि ग्राम नेगेटिव में होता है ना, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस और गोनोकोस ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो उसका बता रहे हैं कि उसमें क्या होता है, वाहिद उसमें लिपोपॉलीसेक्राइड की जगह लिपोओलिगोसेक्राइड है, लिपोपॉलीसेक्राइड की जगह लिपोओलिगोसेक्राइड है। अच्छा बात सुनो, लिपोपॉलीसेक्राइड किस में था, ग्राम नेगेटिव में। सिर्फ एक ग्राम नेगेटिव है जिसमें लिपोओलिगोसेक्राइड है, विच इज़ द नाइजेरिया। अब मैं आपको मज़े की चीज़ बताऊं, जब आपने ये बात रीड कर ली है ना, अपने उसी चैप्टर पे जाओ, मैं आपको दिखाती हूँ नाइजेरिया। जब हम पूरा क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी में, ये देखो, वेट मैं जूम आउट करूँ कैमरे को। अच्छा, बेसिकली क्या हो रहा है कि हम क्लिनिकल केमिस्ट्री में आए ना, जब हम क्लिनिकल केमिस्ट्री में आते हैं तो ग्राम नेगेटिव रॉड्स में हम पढ़ते हैं नाइजेरिया मेनिंजाइटिस और गोनोकस। ये देखो, ग्राम नेगेटिव कोकाई में हम पढ़ते हैं नाइजेरिया। तो नाइजेरिया में हमने क्या पढ़ा, अभी यहाँ पर MCQs लिखो, ये देखो यहाँ पर MCQs लिखो कि इसमें क्या होता है, लिपोपॉलीसेक्राइड नहीं होगा, लिपोओलिगोसेक्राइड है, लिपोओलिगोसेक्राइड है। बड़ा सा लिख दो ताकि MCQs याद रहे। जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगी तब भी रिवाइज कर लूँगी। ओहो यार, ये कैमरा क्यों हिल रहा है। अच्छा, अब आप आ जाओ टेकोइक एसिड। टेकोइक एसिड किस में है, ग्राम पॉजिटिव में, टिका के है। और इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि इसमें लिपोटेकोइक एसिड भी कहते हैं। आपको अगर डायग्राम याद है तो यू आर एबल टू राइट आ टेकोइक एसिड। टेकोइक एसिड किस में है, ग्राम पॉजिटिव में है। ये देखो, ये ऐसे घूम रहा होता है टेकोइक एसिड, ये है टेकोइक एसिड। और टेकोइक एसिड ना असल में सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड की, लिपिड की होती है ना। तो इसीलिए हम इसको टेकोइक एसिड को लिपोटेकोइक एसिड भी कहते हैं। बस यही रीज़न है, ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है, बस एम ही ये लोग ना अपनी शशकियाँ छोड़ते हैं। ये आज तक शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया, MCQs के तौर पे आ सकता है। और ना ये जो 2025 की मैं पढ़ा रही हूँ ना बुक, तो जो पिछली प्रीवियस बुक है ना, उनमें इसकी कंपोजिशन लिखी हुई थी कि किसका बना हुआ होता है। हमेशा याद रखो, टिका के थप्पड़ मारेगा, टिका के थप्पड़ मारेगी राबिया टिका के थप्पड़ मारेगी। तो ये किसका बना हुआ होता है, रेबिट्रोल फॉस्फेट का बना हुआ होता है, और ग्लाइसरोल फॉस्फेट का बना हुआ होता है। ग्लाइसरोल फॉस्फेट का और रेबिटोल कहते हैं, रेबिरोल फॉस्फेट का बना हुआ होता है। बस इतना सा याद रखना। और एक MCQs है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्फ्लेमेशन और सेप्टिक कॉज करता है। और एक और MCQs है, ये भी 2025 की बुक में नहीं है, प्रीवियस बुक में लिखा हुआ था MCQs। अच्छा, टेकोइक एसिड क्या होता है, इसमें ये किस में होता है, ग्राम पॉजिटिव में। तो हम ग्राम पॉजिटिव में कौन से पढ़ेंगे, स्टैफ पढ़ेंगे और स्ट्रैप पढ़ेंगे। और ग्राम नेगेटिव में कौन से पढ़ेंगे, नाइजेरिया पढ़ेंगे।
क्लिनिकल केमिस्ट्री में। तो ये अटैचमेंट करवाता है स्टेफाइलो, मतलब ऐसे समझो कि वो कह रहे हैं कि ये जो टेकोइक एसिड है ना, अटैचमेंट के लिए भी यूज़ होता है फॉर ग्राम पॉजिटिव के अंदर। उसके बाद बच्चे को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का पता है भाई। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है हमारे पास, हमें पता है फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, बचपन से एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं। फॉस्फोलिपिड की बनी होती है सवाए एक बैक्टीरिया के। याद करो, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बल्कि बताओ, क्योंकि मैंने जब आपको माइकोप्लाज्मा और माइकोबैक्टीरियम का डिफरेंस बताया था तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो हमारे पास माइकोप्लाज्मा है ना उसमें सेल वॉल नहीं है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो भी स्टिरोल्स की बनी हुई है, मतलब लिपिड की बनी हुई है माइकोप्लाज्मा की। ये एमसीक्यूज है। और इसके जो फंक्शंस है साइटोप्लाज्म के वो देख लो। आता तो है नहीं वैसे इसमें साइटोप्लाज्म। उसके बाद साइटोप्लाज्म ये बच्चे को पता है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में एक अमॉर्फस मैट्रिक्स होता है और एक इनर होता है। इनर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, अमॉर्फस में ऑर्गेनेलीज होती हैं। राइबोसोम का बच्चे को पता है। प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें 70S वाले होंगे, और हमारे अंदर कौन से राइबोसोम होते हैं, 80S वाले। 70S वाले यूँ होते हैं कि इसमें एक हमारे पास जो है ना 50S होता है और एक 30S होता है। 50 और 30 को मिलाकर ये 70S बन जाता है। उसके अलावा ग्रेन्यूल्स का एक टॉपिक है जो हमारे ना प्रीवियस बुक्स में था, मतलब ये जो मैं लेटेस्ट एडिशन में पढ़ा रही हूँ आपको 2025 का। प्रीवियस बुक में ना ग्रेन्यूल्स के बारे में बताया हुआ, और मैंने यहाँ टेबल में भी बताया था कि ये क्या न्यूट्रिएंट्स को सेव करते हैं। ग्रेन्यूल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्लाइकोजन और लिपिड और फॉस्फेट का होता है, और ये साइट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। और ना इसका एक और एमसीक्यूज है जो मैंने पास पेपर में देखा है कि मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स किस में होते हैं, तो वो कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेरिया में होते हैं। कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेरिया क्या है, हमारे पास क्लिनिकल केमिस्ट्री में जब हम कॉर्नी बैक्टीरिया डिफ्थेरिया पढ़ेंगे ना जो खरनाक कॉज करता है, ये सारे नाम आपको याद होंगे क्लिनिकल केमिस्ट्री में, तो उसमें होते हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। वहाँ पर भी एमसीक्यूज मैं डिस्कस कर लूँगी। उसके बाद न्यूक्लियस पे आ जाते हैं। न्यूक्लियस में इन्होंने कहा है कि सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है। सब कुछ वेट अ मिनट मैं इस पे आ जाऊँ। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूँ कि ये सब कुछ आपको बड़ा ही क्रिटिकल कहती हूँ, आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये है नहीं। इसमें क्या बकवास लिखी हुई है। वेट यार, ये कैमरा क्यों हिल जाता है, ऐसे लगता है जैसे ज़लज़ला आ गया हो। आप लोग भी कहोगे कि ज़लज़ले क्यों दे रही हो बंदी। खैर, अब हम आ जाते हैं अपने न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के इतना कुछ बात नहीं लिखी हुई, बस इन्होंने ना जो विब्रियो कॉलरा के बारे में बताया है जो कि कोमा शेप होता है। मैंने ऑलरेडी जब शेप याद कराई थी तो मैंने कहा था इसको मत भूलना। ये एमफिल यूएचएस वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और स्पायरोकीट में एक होता है बोरीला। गोरीला से मैंने याद कराया था, जिसमें क्या होती है रिलैक्स्ड स्पाइरल होता है। उसके न्यूक्लियस में थोड़ा डिफ्रेंशिएट है, मतलब थोड़ा बहुत बताया हुआ है। उसके अलावा ना जीन्स के बारे में बताया हुआ है कि इसमें जीन्स इतने ज़्यादा होते हैं और इसमें इतने कम होते हैं, ये आप खुद पढ़ लो। उसके बाद साइटोप्लाज्म के फंक्शन बताए। यार इससे कुछ आता नहीं है, एमसीक्यूज के तौर पे विब्रियो कॉलरा और बोरीला के न्यूक्लियस के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें 2 सर्कुलर क्रोमोसोम होते हैं और इसमें नहीं होते। अब जो टॉपिक है वो प्लाज्मिड का है। जिसको प्लाज्मिड नहीं आता उसको चाहिए कि वो माइक्रो की बुक ही ना पढ़े, बस छोड़ दे और निकल जाए। बैक्टीरियोलॉजी भी छोड़ दे और पढ़ाई भी छोड़ दे, उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए जिसको प्लाज्मिड नहीं आता, क्योंकि ये यूएचएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर रही हूँ। फिर ट्रांसपोजोन्स और इसके बारे में पढ़ते हैं, स्पोर्स एंड स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द सेल वॉल। सो स्टे tuned and please like and share and comment on my video। बहुत मेहनत लगती है गाइस, और आप लोग देखो कि मैं आई थिंक 1 अगस्त है, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मेरी कमर पसीने से भरी हुई है और मैं पंखा बंद करके रिकॉर्डिंग कर रही हूँ।